हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है व्हाट डू जापानीज पीपल नो अबाउट इंडिया। जापानी लोगों को भारत के बारे में क्या क्या मालूम है। तो फ्रेंड्स, पता करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 最初に思い浮かぶことを教えてください。カレー。インドと聞いて一番最初に思い浮かぶもの、ことは何ですか？インドはどこにありますか？そして周辺諸国わかりますか？インド人の印象は？優しい。インドの首都は？首都は首都？インドの首都。インドの人口はहमको पता है तुम्हाराね、チキンカレーとチーズナン。なるほど。 चीज नान らしいらしいやばい、わかんない。नमस्ते, मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरे देश जापान में रहने वाले जापानी लोगों को भारत के बारे में कितना मालूम है और कैसा लगता है। तो दिखाऊंगा जापानी लोगों से कितना मजेदार और दिलचस्प उत्तर आता है। शुरू करने से पहले मैं अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। The video's main part will start from 3 minutes 35 seconds. Please skip my introduction if you are in hurry. जब मैं 18 साल का था तब एक भारत की फिल्म देखी थी जिसका नाम स्लमडॉग मिलियनेयर है। तब तक मुझे मालूम नहीं था और सोचा भी नहीं था भारत के बारे में भी होने से। मगर वो फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत प्रभावित हुआ था और बॉलीवुड और ए.आर. रहमान जी के बारे में मुझे मालूम हुआ था। तो और भारत के बारे में जानने के लिए मैंने हिंदी सीखने के लिए फैसला किया था और एक दिन ए.आर. रहमान जी के साथ म्यूजिक बजाने के लिए परफॉर्मेंस करने का सपना करना शुरू हुआ था। फिर मैंने जापान में तकरीबन 2-3 महीने काम किया और पर्याप्त पैसे कमाकर दिल्ली गया था, खासकर हिंदी सीखने के लिए। तकरीबन 1 साल तक रहा था वहाँ और केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी की पढ़ाई की थी और मेरा सपना भी पूरा हो गया था 2018 वर्ष में जब ईशा अंबानी जी की शादी हुई थी। तब उसी शादी में मुझे ए.आर. रहमान जी के साथ परफॉर्मेंस म्यूजिक बजाने का मौका मिला था। मतलब वो फिल्म देखने के बाद मुझे भारत से बहुत प्यार हुआ था और मैं खुश भी हूँ क्योंकि यहाँ मुंबई में मेरे बहुत सारे भारतीय दोस्त हैं और हिंदी सीखने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग जैसे बहुत अच्छे इंसानों से मुलाकात हो पाई। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा बहुत विशाल भारतीय परिवार बन गए हैं। मुझे तो भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से मालूम है, मगर जापान और भारत ये पड़ोसी देश नहीं है, एक दूसरे से काफी दूर है। तो हो सकता है कि साधारण जापानी लोगों को भारत के बारे में इतना मालूम नहीं होता है। अगर जापानी लोगों के पास भारत के बारे में कुछ ऐसा इंप्रेशन है जो असली नहीं है तो भी आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान है, उन सबको सिर्फ अपने देश के बारे में अच्छी तरह से मालूम होता है। वैसे हम लोगों को अमेरिका की असली बातें भी मालूम नहीं होती है ना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आरंभ करते हैं।インドと聞いて一番最初に思い浮かぶもの、ことは何ですか？カレー。カレーहोती है। カレー。一番最初に思い浮かぶことを教えてください。カレー。やっぱりベタだよね。いや大丈夫。ベタ。一番最初。インドフード。インドフード。 Indian elephant。ああ、नानターバン समझ 巻い आता てる人いそう。 है। あらじ。人が多い。まあ人口が多い。インドはどこにありますか？そして周辺諸国わかりますか？Neighboring countries。中国からアジア
アジアだね。中国あって2時間ぐらいで行くいや行けやろ We can reach in 2ネパール hours. バングラディッシュ、 Good. パキスタンと Very か good. 中国とかチベットとかその辺ですか？おーはご存知ですねい、ご存知です。周辺諸国わかりますか？ Charlie. 何もわかんない。ごめんなさい。東南アジアの、まあ、こっち側っていうイメージがありますね周りの国は？周りの国インドの周りはあんまピンとこないですねピンとこない OK です全く分かんない。ネパール。正解。隣ですインドネシアとは違うんですか。あ、違うんだ。あとはスリランカの横でタイの下あ違うかインドの首都はどこですか？インドの首都はये तो पता होना चाहिए. はいはいジャカルタあれだよ。ジャカルタ。ジャカルタ。ジャカルタって。ジャカルタってインドの首都は？首都は首都 बेचारे को कुछ नहीं आता. インド。インドの最大都市は？ Yes, big city. やばいわかんない。どうしよう。あとはでも一回行ってるので南インドに行ったので首都ムンバイニューデリー Good. インドの首都。答えはデリーですね。はい、聞いたことありました？インドでは何語が話されていますか？僕が知ってるのはヒンドゥー語、あと英語、Chicago में किसकाやることないよね。インド語？インド語？ヒンディー語とかタミル語とか。インド語だ。英語、ヒンディー語。いろいろありますよね。タミル語とか。素晴らしい、タミル語。 क्योंकि साउथ गई है ना ये. ヒンドゥー英語スペイン語とかもですか Spanish नहीं. Wrong. お नमस्ते वो लैंग्वेज बोलते हैं. 何語？あれ何語？インド語。インド語。インドの人口は？人口は Population of India. उसमें 中 क्या 国 होगा? よりちょっと少ないぐらいです。 Less than China. 10億人強、12、3億人。めっちゃ多いんだよね。中国の次じゃなかった中国でどれぐらい It's right after China. 違う、10。日本が1億人なのよ。あ、ってことは、20億人ぐらい。そんないる人口 ?20 万人。 20万人。僕のふるさとの人口なんですけど。ここは、11、12あたり。人口は全然わかんない。ああ、めっちゃ多い。10億人ぐらいだ。 10億。そんないる？マジですか？ 2じゃなかった。え2じゃなかった。すごい。人口は多そうですねインドの有名人誰かご存知ですか？僕 Famous 結 person. 構映画見たことがあって3イディオット Three idiots. Movie थोड़ी ना पूछा person पूछा. やばい名前が出てくる नहीं. アムルカーン हाँ मैं. 有名人 Famous person. 名前わかんないけど、映画とかでよく出てるよね。クイズの。そうそうそうそうそう。あと、あれ見てます。あれ見ました。उसने भी वही きっとうまくいく。そうそうそうそう、すごく好き。देखी हुई है. インドの有名人どなたか知っていますか？インドの有名人 Movies का ही पता है ना. महात्मा गांधी बोल दो. 誰だろう全然出てこないっすわ OK です。はい有名人。ダライラマ食べ物で知っているものは何ですか？カレーは知ってますけど सब करीब बोलेंगे. ビリヤニ違う ओह. ビリヤニカレ ना ना. ー、ひよこ豆。 Chickpea. チキン、ティッカ、 Chicken tikka. Chicken タンドリーチキンは तंदूरी चिकन. वाह. खाती हैं लस्सी. वाह. な、 हाँ देखा. カレー、ラッシー。 इनको लस्सी कैसे पता है? इसको तो जापान में लस्सी ज्यादा कम है. चाय होती है हाँ चाय ज्यादा बोला. こういうなんか जा चुके ना इंडिया ドーサ。 डोसा. カレー साउथ गई.
करी ちなみに昨日もインドカレー食べました。何カレーで Yesterday したか खाया 昨日 उसने はチキンカレー。 चिकन करी खा के आया चीज 南部では有 मैंने 名 नहीं खाया चीज カレースパイス、スパイス。スパイスナイスさあなんだっけトムヤムクン Tamiyo, Thailand? 誰なんだ Thai food. サモサ。 Samosa. インド人の印象はインド人の印象は愛が深い They have すごい deep love. つながりを求める感じがしますここにこれゾウ Bindi. ゾウ अच्छा. ゾウを大切 They value elephant? めっちゃ喋る They're talkative. インド人の印象は優しい They're kind. よく笑ってる They keep 歌が smiling. うまいダンスが They're good at singing, dance. おしゃべり They love 明るい talking. Very positive. 装飾が綺麗イメージ。 Beautiful accessory. वही तो वो बिंदी भी बता रहा था. 美人が多い手で食べるあ They eat with hands. 人が多いかな。 Kind. 最後にインド人の方々に一言お願いします Something いつも美 to 味しいカレーをありがとうございます delicious curry to the heart. なんていうんです世界経済を発展させてくれてありがとうございます World economy. 日本に遊びに来てください Please visit Japan to それハ see. ッピーだね Happy. インドに遊びに行きたいんで、遊びに行ったら構ってください。 सब आएंगे. 日本 कितने めちゃくちゃ楽しいところなんで来てください まあ日本楽しんでとんかぶりやないかあれですねインドを知りたいですね交流したい交流しましょう Let's exchange. ぜひ日本に遊びに来てください。 Invite करें मुझे. ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो आज मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है जापानी लोगों को भारत के बारे में कितना मालूम होता है और कैसा लगता है तो फ्रेंड्स बताओ कैसा लगा बड़ा मजा आया मुझे तो इतना अच्छा बताया जैसे सब थे कितने स्वीट थे जिन बेचारों को नहीं भी पता था उनके फिर भी स्माइल थी कोशिश उन्होंने पूरी की पर मुझे ये वैसे समझ नहीं आता सबको क्यों है कि हमारे खाने में करी है यहाँ यूएस में भी सब किसी से भी पूछो ना ओ सो यू ईट करी करी कहाँ खाते हैं यार नहीं हम ऑब्वियस दाल है खाते हैं ठीक है अगर आप जाते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में और उसमें ऑर्डर करते हैं आपको काफी करी नजर आती है विच इज अ गुड थिंग हाँ पर करी थोड़ी कोई हर चीज अलग है जैसे दाल है हाँ ठीक है आप अगर वो चिकन लिक्विड टिक्का खा लो बटर चिकन खा रहे हो उसको करी कहाँ बोलते हैं यहीं पे कॉन्सेप्ट है इंडिया में तो हम कभी भी करी का सोचते नहीं थे करी तो हमें वो लगती थी जो कड़ी खाते नहीं है चावल वो और दूसरी कड़ी चीज है। हाँ मैं तो उसी को सोचती थी तो यहाँ पे और यहाँ ये पे सबको- इनको मोस्टली आप जो लिक्विड है जिसके चिकन अंदर करी मतलब करी जो भी करी है लिक्विड के अंदर सामान है हाँ उसको करी पर वो गलत कॉन्सेप्ट है ना हम लोग तो उसको करी बोल सोचते ही नहीं अब आप सूप पी रहे हो सूप भी तो लिक्विड ही होता है तो वो उसको करी थोड़ी कोई आप बोल देते हो तो हर चीज का अपना नाम है हाँ तो सभी के लिए यही प्रॉब्लम है अगर कोई किसी से पूछेगा मान लीजिए हम इंडिया में जाते हैं पूछते हैं आप नाइजीरिया के बारे में क्या बता सकते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता अब नाइजीरिया बहुत बड़ी कंट्री है अफ्रीका की राइट आप जो सोचेंगे आपको अफ्रीका की इतनी बड़ी कंट्री के बारे नहीं पता नाइजीरिया के बारे में केन्या के बारे में केन्या भी बहुत आगे आ रही है नाइजीरिया तो सिमिलरली तरीका है किसी भी कंट्री अगर अभी हम जो देख रहे थे अभी अजरबैजान और आर्मीनिया के बारे में हमें क्या पता है कुछ भी तो नहीं। बहुत- तो यही है कि काफ़ी ऐसे किसी को दिल में नहीं लगाना चाहिए किसी कंट्री के तो आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर है कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है आपकी कंट्री में उस कंट्री के बारे में डिपेंड यही है कि आपको कितना एक्सपोजर मिला है किसी कंट्री अगर न्यूज़ में उस कंट्री के बारे में आता है अगर आप पढ़ते हैं उस कंट्री के बारे में कोई आर्टिकल आता है तभी आपको पता चलेगा ना ऐसा तो नहीं है कि कोई देश अपने देश में किसी और कंट्री की पढ़ाई कराएगा नहीं ना वो उससे आपको बताएगा ये कॉन्टिनेंट है इस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है यहाँ टेम्परेचर ऐसा होता है यहाँ के लोग ऐसा होते हैं यहाँ ये बोलते हैं यहाँ ये सिविलाइजेशन थी वो सिविलाइजेशन थी वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हिस्ट्री भूल जाते हैं राइट हमने भी हिस्ट्री पढ़ी थी जल्दी थी काम खत्म की हिस्ट्री आगे बढ़े अपना काम करेंगे वही तो है ना तो लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री खत्म हो गई और उसके बाद जो है जब तक असली मीडिया में कहीं कनेक्शन नहीं आता कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो किसी को भी पता नहीं चल सकता एग्जाम्पल जैसे मैंने नाइजीरिया का दिया था हमें कितना पता है नाइजीरिया के बारे में ज्योग्राफी में कैपिटल्स लर्न की थी अफ्रीका का टेस्ट आया था अफ्रीका के हर एक कंट्री कैपिटल बताओ आप भूल चुके हैं हम लोग राइट अनलेस आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको दिखे नाइजीरियन कैफे तो आपको पता होगा हाँ नाइजीरिया के कैफे में खाना खाता हूँ तो वही है अनलेस आपको वहाँ नज़र आए
जैसे यहाँ पे, या मूवीज, जैसे इन लोगों को movies इंटरेक्शन लाइफ में क्या है, मूवीज देखी, किसी ने रेकमेंड की, उन्होंने मूवी देखी, तो ट्रांसलेशन हुई होगी जापानीज में, उनको अच्छी लगी मूवी। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड की मूवी आपको पता चल गई, आप रेस्टोरेंट देखते हैं इंडियन, तो बोलते हैं अरे मैं रोज खाता हूँ ये खाना, चलो इंडियन। जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीक है, हम कभी ग्रीक खाने जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको जो है कोई नजर आए, तो आप अगर वहाँ जाते हैं तब आपको इंट्रोडक्शन होता है उस कंट्री के बारे में। और अगर इंडियन रेस्टोरेंट में जाएं तो कितनी सारी हमारी टेपेस्ट्री लगी होती है, वॉल हैंगिंग, जिसमें हाथी बने होते हैं, तो हमको लगता है हाथी हैं, बिल्कुल। और पर अच्छे आंसर्स थे मोस्टली, सबको खाने का पता था इसके, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे और कई इनमें से गए थे। कहते अभी एक ने तो कहा था मैं अभी कल ही तो खा के आया, कल खा के आया चिकन करी से याद था, नान। हाँ, नान, और नान काफी फेमस है। वैसे नान एक अलग चीज और स्वाद भी बहुत होती है, वो काफी अच्छी होती है, वो बोलनी भी चाहिए इनको, क्योंकि हर जगह आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ नान मिलेगा। तो और ऐसे लग रहा है इंडियन मूवीज भी ये काफी देखते हैं। 3 इडियट्स बहुत पॉपुलर है, स्लम डॉग भी बहुत पॉपुलर है, ये तो बहुत पॉपुलर मूवीज लग रही है इंटरनेशनली, खासकर जापान में। तो देख के काफी अच्छा लगा, बड़ा मजा आया देखने में। और मैं तो ये कहूँगी काफी पता था इन्हें इंडिया के बारे में। और एक और मेन रीजन ये है कि इंडिया के लोगों को इतना क्यों पता होता है बाहर के बारे में, उसका रीजन ये है कि जब ब्रिटिश आए थे तो अपने साथ इंग्लिश लेके आए थे। तो आप सब लोगों ने अब इंग्लिश पढ़ ली, राइट। अब इंटरनेट इंग्लिश है, करेक्ट। आप डॉक्टर बनते हैं, जो प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं, इंग्लिश है। तो इंग्लिश आने से आपको तकरीबन यूके का पता चल गया, एक्सपोजर, आपको यूएसए का पता चल गया, कनाडा का पता चल गया, जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, आपको पूरे यूरोप का पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया का पता चल गया, राइट। तो जिस कॉमनवेल्थ कंट्री जिसे कहते हैं, तो बेसिकली क्योंकि इंग्लिश आई थी और आपको इंग्लिश आ गई है, आप इंटरेक्ट बहुत जल्दी से कर सकते हैं पूरे यूरोपियन वर्ल्ड से, पूरे अमेरिकन वर्ल्ड से, पूरे ऑस्ट्रेलिया से। आप कम्युनिकेट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। इनको नहीं आती थी, इनको नहीं आती। अब यही जापानीज में बोल रहे थे। हम देखते हैं, हमें तो इंग्लिश आती है, इसलिए हम इजिली किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कोई बाहर से आता है तो वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे, तो दोनों फायदे हैं, राइट। कोई बाहर से आता है, इंग्लिश में पूछेगा, उसको 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा, तो बोलेगा बड़े अच्छी बात है, इस कंट्री में तो वापस आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपके बैंड बज जाता है, आप वहां जाते हैं, फ्रांस जाते हैं तो भी आपका बैंड बजा, उतना नहीं बैंड बजता, थोड़ा बजता। कई ऐसे लोग थे जिनको हम इंग्लिश में बोले थे, वो मगर भाई भगवान की दुआ से आसपास को भाई साहब थे जिनको इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने अपनी टूटी फूटी में बता दिया। ये हाल था फ्रांस में भी, जर्मनी में और बुरा हाल है। तो इसलिए जहाँ जापान में तो मेरे ख्याल से पूरे आप गए, तो इसीलिए जो है तो बात ही मतलब इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स उनको देने पड़े थे इंग्लिश में। तो ये भी रीजन है कि इंडिया को इतना क्यों पता है दुनिया के बारे में, दैट इज वन रीजन इज इंग्लिश के वजह से। बिल्कुल, पर बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ गया देखने में। और पता चला कि बड़े प्यारे हैं जापानीज लोग, क्योंकि सबने क्या किया, इनवाइट किया कि आप जी हमारे कंट्री में आओ, बहुत अच्छी है हमारी कंट्री भी। तो ब्यूटीफुल वीडियो। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।